हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रवीण है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यह कहानी मेरे साथ घटी है, जो कि एक सच्ची घटना है। बात मेरे गांव की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता और तो और कोई भी ड्रिंक भी नहीं करता है। मेरे घर में सभी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं राधा रानी जी को बहुत मानता हूँ। यह बात आज से ठीक 2 साल पहले की है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में एक शादी अटेंड करने गया था। मैं ज़्यादातर शहर में ही रहता हूँ, इसीलिए मुझे गांव घूमना काफ़ी पसंद है। खैर, शादी के टाइम पर मेरे पिताजी और गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं ठीक उनके साथ ही बैठा हुआ था। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि गांव के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर बहुत लोगों ने सफ़ेद साड़ी में किसी को घूमते हुए देखा है, और कहते हैं कि जो भी उसे देख लेता है वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। वह ठीक उसके सपने में आकर उसको बहुत परेशान करती है। जब तक झाड़ फूक न करवाओ तब तक वह ठीक नहीं होता। इसके चलते 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी ही बातें होती रहीं। फिर मैं चुपचाप सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं अपने कजन के साथ घूमने चला गया। पहले मैं जिन जिन को जानता था उनके घर गया और खाना पानी खाया। इसके बाद हम गांव के खेत वगैरह देखने के लिए चले गए। हमने वहां पर क्रिकेट भी खेला और खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब 2-3 घंटे निकल गए। धीरे धीरे शाम का टाइम हो गया। घर को वापस आते टाइम हमें उसी पीपल के पेड़ से आना था। मैं सबसे अलग चल रहा था और वह भी काफ़ी पीछे। चलते चलते मैंने पाया कि अचानक मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर कोई सफ़ेद साड़ी। उस वक्त मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जैसे ही पेड़ के थोड़ा पास आया तो मैंने देखा कि वह पेड़ से नीचे आकर वहाँ चक्कर मारने लगी। आपको बता दूं, वैसे मैं डरता नहीं, मगर उस टाइम माहौल देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि पिछली रात मैंने यही सब सुना था। खैर, अचानक से उसने मेरी तरफ देखा। मैं राधा नाम ही मन में जपने लगा। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कुछ दोस्त पीछे चलकर आ रहे थे। मैंने वापस दोबारा पेड़ की तरफ देखा तो इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मैं लगातार मन में राधा नाम जप रहा था। घर आकर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। जैसा कि गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस आत्मा को देख लेता है वह बीमार पड़ जाता है, और झाड़ फूक नहीं करवाई तो उसकी जान पर बन आती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कभी मुझे वो मेरे सपनों में दिखाई दी। वैसे मुझे मेरी माँ ने बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे और बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहोगे और हमेशा लोगों की मदद करोगे तो कभी भी कोई भी काला जादू या टोना टोटका तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। सच कहूँ तो वाकई यह बात मैंने उस दिन महसूस की थी, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग यह बाबा मौलाना के चक्कर में ना पड़े। अच्छे काम करें और भगवान के नाम का जाप करें। यकीन कीजिए, कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। बस इतनी ही है मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।